हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक मिल जाएगा। ठीक है, आज टोटल 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 30 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म करने का वीडियो को। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 8। देखिए, एक चीज समझना है, हम लोग जो प्रोपोर्शन कल देखे थे, क्या देखे थे, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, दो रेशियो है, एक रेशियो ए इज टू बी और एक रेशियो क्या है तो सी इज टू डी है। ठीक है, और बीच में क्या साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि ए बाय बी क्या होगा, सी बाय डी का बराबर होगा। ठीक है, अगर बराबर होगा तो यहाँ से देखो बी सी को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी को सी से गुना करो, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक चीज ये समझना है, एक चीज यहाँ पे ये समझना है कि जैसे मान लीजिए कि दो ही नंबर दे रखा है आपके पास। क्या दे रखा है, दो नंबर दे रखा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक 4 दे रखा है और एक क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, और एक पहला प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है। तो अगर दो नंबर दिया हुआ रहे और कोई भी एक निकालना है, प्रोपोर्शनल एक निकालना है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो आपका प्रोपोर्शनल होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो ए इज टू बी प्रोपोर्शनल बी इज टू सी के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर इसको लिखे यहाँ से तो ए बाय बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बाय सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो ए होता है ये वाला, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल इसी को बोलते हैं। और ये वाला बी बी जो बीच में आया है इसको क्या बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको मिडिल बोलते हैं, मिडिल बोल दो या फिर सेकेंड बोल दो। और जो सी बच गया आपका इसको क्या बोलते हैं, तो इसको थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, अगर तीन ही नंबर रहे तो जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है और आपका एक यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब टोटल तीन ही नंबर है। तीन नंबर के केस में बता रहे हैं कि ये जो होता है वो क्या होता है, पहला होता है। और यहाँ पे जो दोनों का बीच वाला है, ठीक है, दो बीच वाला बी भी लिख देते हैं और वो दूसरा, या फिर उसको मिडिल भी बोलते हैं या मीन भी बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। और तीसरा जो सी बच गया वो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाता है जब तीन नंबर रहे। तो अगर 4 नंबर रहेगा तो ए बाय बी बराबर सी बाय डी होता है। ए को फर्स्ट बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं तो सेकेंड बोलते हैं, और सी को उस केस में थर्ड बोल देते हैं, और डी को क्या बोल देते हैं, 4 बोल देते हैं। लेकिन अगर तीन नंबर ही रहे तो ये बी सी दोनों क्या होता है, दोनों आपका मिडिल हो जाता है, और ए आपका पहला होता है और डी आपका उस केस में क्या हो जाता है, तो तीसरा हो जाता है। समझे, तो यहाँ पे ये थोड़ा समझना था बस, उसके बाद बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए हम थोड़ा हटा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन करेंगे अभी तो समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो समझ में आएगा। तीन वाला भी लेंगे, चार वाला भी लेंगे, तो वहां पे समझ में आएगा आराम से। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तीन ही नंबर है ना, एक तो निकालना है। और देखो 4 और 8 दो दे रखा है, तो यहाँ पे किस फॉर्म में लिखना है, तो एक को लिखना है ए बाय बी बराबर, और दूसरा को क्या लिख देना है, बी बाय सी। ठीक है, तो देखो प्रोपोर्शन है ना, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी गुना बी, इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना सी। और ये बी क्या बोल रहे हैं कि ये मिडिल होता है, और सी क्या होता है, थर्ड होता है। और ए ही क्या होता है, ये ए क्या होता है, पहला होता है, यही पहला होता है। और ये दोनों क्या हो जाता है, ये दोनों मिडिल हो जाता है। और ये जो सी बच गया ये कौन सा होता है, तो ये तीसरा होता है जब तीन नंबर ही मात्र दिया हुआ रहे तो। ठीक है, तो चलो देखो पहला निकालना है, और यहाँ पे एक 4 दे रखा है और एक 8 दे रखा है। ठीक है, मतलब बीच में कौन है, 4 है ना, तो बी हो जाएगा आपका 4, 4 का स्क्वायर बराबर, ए हमें निकालना है और सी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। चलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बराबर ए गुना 8। तो यहाँ से 8 से दो बार में कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए कौन सा है, 2। ऑप्शन ए दे रखा है तो वही हो जाएगा। ठीक है,
बस थोड़ा सा यहाँ पे ये दे रखा है। और अगर 4 नंबर रहता है ना, उस केस में ए बी सी डी जैसे लेते हैं तो ए पहला होता है, बी सेकंड प्रोपोर्शनल होता है, सी थर्ड प्रोपोर्शनल होता है और डी फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन 3 नंबर ही अगर दिया हो रहा है तो उस केस में ए आपका पहला होता है, लेकिन जो बीच में आता है बी बी, 2 बार बीच में बी बी आ जाएगा और वही दोनों क्या होता है, दूसरा प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट में एक सी आएगा, वो आपका क्या होता है, तीसरा प्रोपोर्शनल होता है। बस ये यहाँ पे याद रखना है। आप चाहो तो 3 के केस में ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए सी होता है। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। क्या बोले, बी पर स्क्वायर बराबर ए सी, और बी पर स्क्वायर बराबर ए सी में याद रखना है कि बी कौन सा है, तो बी बीच वाला आपका है, मतलब सेकेंड वाला है। और ए कौन सा है, तो ए आपका फर्स्ट है, ठीक है। और सी कौन सा है, तो सी आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। चलिए इतना याद रखना है, बाकी सब बनते चलेगा। चलिए देखिए 18 नंबर में ऐसा ही कुछ दे रखा है, मिडिल प्रोपोर्शनल। अभी हम लोग जस्ट देखें ना कि 3 नंबर अगर रहे, 1 2 और 1 निकालना है आपका मिडिल, तो 3 ही दे रखा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, बी पर स्क्वायर बराबर ए गुना सी। अभी जस्ट देखें यहाँ पे बी पर स्क्वायर बराबर क्या लिखे, ए गुना सी, ठीक है। इसी को लिख देंगे और बताए थे कि बी ही आपका क्या होता है, मिडिल होता है, और इसी को निकालना है। ये क्या होता है, पहला होता है, तो ये आपका 0.4 क्या हो जाएगा, पहला। उसका सी दे रखा है, तो सी क्या हो जाएगा, 0.9। चलिए यहाँ से इसको करेंगे तो 10, और यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 बाय नीचे में 100 पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा, 36 का 6 और 100 का कितना होता है, 10। तो ये क्या हो गया, 0.6। तो बी क्या आ जाएगा, 0.6। समझे। चलिए 19 नंबर, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये 6 पहला हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा जिसको 2 बोल रहे हैं, और तीसरा निकालना है। जब 3 दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बी पर स्क्वायर बराबर ए गुना सी। बी आपका दूसरा होता है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, देखो 12, तो 12 गुना 12 बराबर ए आपका कौन सा है, तो ए आपका 6 है, गुना, और तीसरा आपका निकालना है, मतलब सी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए 6 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो 12 दूना 24 बराबर क्या आ गया, सी आ गया। तो सी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बताएं कि अगर 4 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर का मतलब क्या हो गया, ए बाय बी बराबर सी बाय डी। उस केस में ए क्या होता है, पहला होता है, बी दूसरा प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, और सी को तीसरा प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और डी को चौथा प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जब 4 नंबर आपका दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, 3 दिया हुआ है, 1 निकालना है, तो टोटल 4 नंबर ही है। चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, बराबर 6 क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, और आपको डी निकालना है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना डी बराबर 5 गुना 6, ठीक है। 3 से देखिए ये आपका कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 5 दूना 10। डी कितना आ जाएगा, 5 दूना 10। ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हल्का सा क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर में क्या है, तो रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू स्क्वायर इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एरिया का रेशियो अगर हमें निकालना हो, एरिया का अगर रेशियो निकालना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, 2 स्क्वायर है ना, स्क्वायर फर्स्ट बाय एरिया ऑफ स्क्वायर सेकेंड अगर हमें निकालना हो, ठीक है। तो जो भी साइड का रेशियो दे रखा होगा उनका क्या कर देंगे, उनका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जो भी साइड का रेशियो दे रखा होगा उनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ये क्या हो गया, 9:16। कौन सा दे रखा है, तो बी दे रखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो ये आसान ही है। एरिया का मतलब क्या, स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर में एरिया
कैसे निकालते हैं? ए का स्क्वायर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब बराबर ही होता है, तो ए का स्क्वायर मतलब एक साइड 3 है, तो एरिया कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और दूसरा स्क्वायर का साइड कितना है 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, वही बात हुआ ना। यहाँ से 9:16 आ गया दोनों स्क्वायर का एरिया का रेशियो। ठीक है, चलिए 21 नंबर में थोड़ा क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल इज 2:9। चलिए दो सर्किल बनाते हैं, एक ये सर्किल हो गया और एक ये सर्किल हो गया। रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल, चलिए ये सेंटर है और इसको क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। ये भी सेंटर है, इसको क्या बोल देते हैं, इसको कुछ R1 बोल देते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे निकालना क्या है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अच्छा, एरिया का रेशियो निकालना है। चलिए सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस सी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये होता है पाई आर, हाँ 2 पाई आर होता है, सॉरी हम यहाँ पे उल्टा लिख दिए, क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अब देखिए, चलिए इस वाले सर्किल के लिए रेडियस आर है ना, तो 2 पाई आर हो गया, और अगर इस वाले सर्किल के लिए लिखेंगे तो इसके लिए C1 कर देते हैं। सरकमफ्रेंस C1 क्या हो जाएगा, तो 2 पाई ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा R1। अब देखिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस का ही रेशियो कितना दे रखा है, 2:9 दे रखा है। इसका मतलब C/C1 कितना दे रखा है, तो C/C1 2/9 दे रखा है। C कितना है, तो 2 पाई आर है बाय, उधर C1 कितना दे रखा है, तो 2 पाई, R1 बराबर कितना दे रखा है 2/9। ये खत्म हो गया ना। चलिए यहाँ से R/R1 कितना आ गया, तो 2/9 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो एरिया का रेशियो निकालना है उन दोनों सर्किल का। ठीक है, जब भी एरिया का रेशियो इस तरह से निकालने के लिए कहे तो अब क्या करेंगे, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में करे थे, वहां पे साइड का रेशियो दिया हुआ था तो हमें कुछ निकालना नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे सरकमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ था, इसलिए हमें रेडियस का रेशियो निकालना पड़ा। ठीक है, रेडियस का रेशियो निकाल लिए ना। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, तो एरिया का अगर रेशियो निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्किल सी कर देते हैं बाय एरिया ऑफ सर्किल C1। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ है उनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4/9 81, मतलब यहाँ से क्या आ गया 4:81। ठीक है, देखो 4:81 कितना दे रखा है, तो D नंबर दे रखा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। आप चाहो ना, अगर इस तरह कन्फ्यूजन हो रहा है तो दोनों सर्किल का एरिया निकाल के भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों सर्किल का एरिया निकाल के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उस तरह भी बना सकते हैं, जैसे उसमें बताए थे ना कि साइड अगर दिया हुआ है तो एरिया हो जाएगा A का स्क्वायर, मतलब 3×3=9 हो गया था इस वाले में, और दूसरा वाला 16 हो गया था, तो 16/9, सॉरी 3×3=9, 9/16 हो गया था। समझे कि नहीं, यहाँ पे भी हम चाहे तो एरिया निकाल सकते हैं। चलिए R कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगर एरिया निकालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर, पाई R1 कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो ले लो भाई, पाई 2 का स्क्वायर बाय पाई, और इधर से 9 का स्क्वायर, ये खत्म हो गया, कितना हो गया, तो 4/9 81 आया कि नहीं, समझे कि नहीं। तो बस याद रखना है कि जब भी अगर हमें सर्किल का एरिया का रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, रेडियस का अगर रेशियो दिया हुआ है तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, और अगर स्क्वायर में देखेंगे साइड का रेशियो दे रखा है और एरिया का रेशियो पूछ ले तो यहाँ भी वही करेंगे, साइड का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो वो भी क्या दे देगा, तो एरिया का रेशियो दे देगा, जो कि यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए 23 नंबर क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ 2 क्यूब आर इन द रेशियो। 2 क्यूब है, क्यूब 3D शेप होता है, समझे कि नहीं। क्यूब जैसे बोले आपको, तो लूडो का गोटी देखे है ना, तो वो क्यूब का ही शेप में,
ठीक है। तो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3 और इंटू ए यहाँ पे क्या है, तो ए आपका साइड है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे d1/d2 दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 3/4 दे रखा है। क्या बोले, d1 क्या हो जाएगा, तो √3 ए हो जाएगा, तो √3 इंटू ए बाय, चलिए ये d2 दूसरे दूसरे क्यूब का डायगोनल है, तो √3 तो रहेगा ही, लेकिन साइड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। अगर पहले वाले के लिए ए साइड मानने वाले, दूसरे वाले के लिए क्या साइड मान लेंगे, तो बड़ी ए मान लेंगे, ठीक है, बाय 3/4। चाहो तो आप बी भी मान सकते हो यहाँ पे ए की जगह में, चलिए बी ही मान लेते हैं, सही रहेगा, ए बी में रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कर लिए, बी कर लिए, ये √3 खत्म हो गया ना, तो यहाँ से देखिए ए बाय बी कितना आ गया, 3/4 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब याद रखना है अगर साइड का रेशियो मिल जाए, साइड का रेशियो मिल जाए हमें, और वॉल्यूम का रेशियो निकालना हो, वॉल्यूम का रेशियो निकालना हो, तो यहाँ से क्या करेंगे, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम का अगर रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी साइड का रेशियो है उनका क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो 3/4 का क्यूब, तो देखो 3 का क्यूब मतलब 3×3 = 27, 4 का क्यूब मतलब 4 चौके 16 चौके 64, तो 27 क्या हो जाएगा, 64। चलिए तो यही आंसर हो गया। यहाँ पे शॉर्ट तरीके से अगर आपको याद रखना हो तो बस याद रखना कि अगर डायगोनल का रेशियो दिया हुआ रहे तो उसी रेशियो को अगर क्यूब कर देते हैं तो क्या दे देता है, वॉल्यूम का रेशियो दे देता है। क्योंकि देखो डायगोनल का रेशियो कितना था, तो 3/4 था, और यहाँ से देखिए जब साइड का रेशियो निकाले तो वो भी कितना आया, 3/4 आया, किस में, तो क्यूब में, ठीक है। डायगोनल का जो भी रेशियो रहता है वही साइड का रेशियो भी निकल जाता है, और वॉल्यूम का अगर रेशियो निकालना है तो उस रेशियो का क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम का रेशियो दे देगा। अगर मान लीजिए आपका एरिया का यहाँ पे रेशियो पूछ देता, ठीक है, तो चूंकि ये 3D शेप है, समझे कि नहीं, तो आपको एरिया का रेशियो इस केस में ना के बराबर पूछता है, और अगर मान लीजिए पूछ भी देता तो फिर आपको इसी प्रकार से स्क्वायर कर देते तो वो निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं था, समझे कि नहीं। क्योंकि क्यूब का जो टोटल एरिया होता है वो 6a² होता है, 6a², तो दोनों में 6 कट जाएगा, फाइनली सिर्फ क्या करना पड़ता है, ए बाय बी का होल स्क्वायर करते हैं, मतलब 3×3 = 9/4 वो दोनों क्यूब का एरिया का रेशियो निकल जाता है, टोटल एरिया का, ठीक है। एरिया के केस में याद रखना है कि स्क्वायर करते हैं क्यूब के, और वॉल्यूम के केस में क्या करते हैं, तो होल क्यूब करते हैं, किसका, तो डायगोनल अगर दिया हुआ रहे तो डायगोनल का ही होल क्यूब कर देंगे, या फिर अगर साइड का रेशियो दिया हुआ हो तो साइड का रेशियो का होल क्यूब कर देंगे, तो वो वॉल्यूम का रेशियो निकल जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो टोटल एरिया का रेशियो निकलेगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर में, 23 हो गया ना, 24 नंबर क्या दे रखा है, बॉयज और गर्ल का रेशियो दे रखा है, तो B/G दे रखा है, कितना, 3/2 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इफ बॉयज आर 500 मोर देन गर्ल, बोल रखा है कि बॉयज कितना है, तो 500 ज्यादा है। देखो यहाँ पे बॉयज कितना ज्यादा है, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 यूनिट में ज्यादा है, और यही 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। निकालना क्या है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, गर्ल्स कितना यूनिट में, तो 2 यूनिट में है, 1 यूनिट 500 के बराबर आ गया, 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 × 500 मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया, समझे कि नहीं, डायरेक्ट बन गया ना, 1 मिनट के अंदर में सब क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। 2 यूनिट 1000 मतलब 1000 नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे सोचना क्या था, तो यहाँ पे दे रखा था कि बॉयज 500 ज्यादा है, तो यहाँ पे यूनिट देख लेना है कितना का अंतर है, तो 3 - 2 1 यूनिट का अंतर आया, मतलब 1 यूनिट ज्यादा है किसका, बॉयज का, किससे, तो गर्ल्स से, यही 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 500 के बराबर। तो गर्ल्स का 2 यूनिट दे रखा था, तो 2 × 500 कर दिए, 1000 निकल गया, समझे कि नहीं। ऐसे ही 25 नंबर बन जाएगा, क्या दे रखा है, ए एंड बी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 9:11, तो देखिए ए बाय बी कितना दे रखा है, 9/11 दे रखा है। इफ दे इन्वेस्टेड टोटल कैपिटल ऑफ आर एस 3240, तो टोटल कैपिटल कितना है, 3240 है, तो टोटल रेशियो यहाँ से अगर निकाल लेंगे तो टोटल रेशियो मतलब कितना, A+B, ये कितना हो जाएगा 9 + 11, और ये कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3240 दे रखा है ना, तो यही 20 टोटल जो निकाले ये किसके बराबर हो जाएगा, 3240 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे,
3240/20 कर देंगे, ये खत्म हो गया। 2 से कितना बार में चला जाएगा, यहाँ से 2 से आपका चले जाएगा, 2 एक 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 162 बार में 1 यूनिट आ गया 162 के बराबर। आगे क्या दे रखा है, फाइंड हाउ मोर कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय बी देन ए। तो बोल रखा है ना कि बी कितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा ए से। तो देखो बी कितना है, 11 है, और ए कितना है, तो 9 है। तो कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। 11 माइनस 9 कितना होगा, 2। मतलब 2 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है कौन, बी। ठीक है, तो 2 यूनिट अगर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो अमाउंट में कितना इन्वेस्ट करेगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 162 के बराबर आ गया। 2 यूनिट का अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 गुना 162, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 एक 2 1 3, 324। इनसे 324 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट करेगा आपका बी, है ना। बी आपका 324 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट करेगा ए से। तो ये सब क्वेश्चन इसी तरह से हैंडल करने का है। 26 नंबर देखिए क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ 2 नंबर दे रखा है। चलिए ए बाय बी बोल देते हैं। ये कितना दे रखा है, 8/5 दे रखा है। अब दे रखा है कि लार्जर नंबर 27 ज्यादा है किससे, तो स्मॉलर नंबर से। जो बड़ा नंबर है देखिए, जिसका यूनिट जिसका मतलब रेशियो में देखेंगे, ठीक है, जो बड़ा होगा ना तो वो बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे देखिए ए किसके बराबर है, 8 के बराबर, बी कितना है, तो 5 है। तो 8 बड़ा है ना, तो मतलब ए आपका बड़ा नंबर होगा, ये लार्जर नंबर होगा। ठीक है, और बी कौन सा नंबर होगा, तो स्मॉलर नंबर होगा। चलिए अब दे रखा है कि बी कितना ज्यादा है, तो 27 ज्यादा है स्मॉलर नंबर से। तो यहाँ पे रेशियो देख लेंगे कितना का अंतर है, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 का अंतर है, 3 यूनिट ज्यादा है किसमें, ए में। तो 3 यूनिट यही किसके बराबर हो जाएगा, तो 27 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 27 ही ज्यादा है ए आपका बी से, समझे कि नहीं। तो 3 27 के बराबर, एक कितना हो जाएगा, तो 27/3, और ये कितना हो जाएगा 9। 1 यूनिट 9 के बराबर आ गया। निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर का सम निकालना है। ठीक है, ए आपका 8 था, बी कितना था, 5 था। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, तो टोटल रेशियो मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 आ गया। ठीक है, तो 1 9 के बराबर आया, तो कुल रेशियो 13 है दोनों का सम। तो 13 रेशियो कितना हो जाएगा, 13 गुना 9, 13 9 17 से 117। दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा, 117 ही हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए ये भी आसान था ना। आप यहाँ पे चाहते ना तो नंबर निकाल के भी अलग अलग करके आप जोड़ सकते थे, लेकिन अलग अलग करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से शॉर्ट में निकालना है, बस डायरेक्ट सम ऑफ रेशियो निकाल लिए, तो यहाँ पे 13 कुल रेशियो आ गया दोनों का सम। ठीक है, तो 1 यूनिट आपका 9 के बराबर था, तो कुल यूनिट कितना आया, दोनों का जोड़ का यूनिट 13 आ गया। तो 13 गुना 9 कर देंगे, 117 यूनिट, सॉरी 117 रुपया हो जाएगा टोटल। अच्छा नंबर है ना, तो 117 दोनों का सम हो जाएगा दोनों नंबर का, समझे कि नहीं। चलिए 27 नंबर क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ 2 नंबर दे रखा है, फिर से वही है। तो ए बाय बी बराबर क्या बोल देंगे, 7/3। अब क्या दे रखा है, लार्जर नंबर इज 24 मोर देन द स्मॉलर नंबर, वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए देखिए 7 बड़ा है ना 3 से, कितना ज्यादा है, तो 7 माइनस 3 मतलब 4 ज्यादा है। आपका जो ए है वो बी से 4 यूनिट ज्यादा है, यही 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 24/4, ये कितना बार में कट गया, 6 बार में। एंड द सम ऑफ बोथ नंबर, फिर से वही करना है। क्या करेंगे, दोनों रेशियो का सम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 + 3, ये कितना हो गया 10। 1 यूनिट आपका 6 है, तो दोनों का सम कुल कितना है, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 गुना 6, यहाँ से कितना आ गया 60। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसी प्रकार से ये सब क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। 28 नंबर, रेशियो ऑफ 2 नंबर फिर से दे रखा है कितना, चलिए ए बाय बी फिर से बोल देते हैं, ये कितना है, तो 5/4 दे रखा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द 50% वैल्यू ऑफ द सेकेंड नंबर। अच्छा जो दूसरा नंबर है ना, उनका 50% निकालना है, कितना होगा। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, चलिए
40% पहले नंबर का कितना है, तो 12 दे रखा है। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो, या तो पूरा नंबर ही निकाल लो, पहला नंबर, आप चाहो तो पूरा नंबर निकाल लो, ठीक है। और पूरा नंबर अगर नहीं निकालना है तो भी बन जाएगा, समझे कि नहीं। देखिए क्या करेंगे, क्या बोले 40% ऑफ फर्स्ट नंबर कितना है, 12 है। तो पहला नंबर ए जो है आपका वो कितना यूनिट में है, तो 5 में है। और बी कितना है, तो 4 यूनिट में है। तो ए कुल 5 यूनिट में है, तो 5 का क्या निकाल लेंगे, 40% निकाल लेंगे। 40% ऑफ किसका, 5 का, ठीक है। तो 40 गुना 5/100, तो यहाँ से ये जीरो खत्म, 5 से 5 दूना 10, 2 से 2 दूना 4, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। चलिए यही 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 के बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं। 2 किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 12/2 मतलब 6 के बराबर आ गया। निकालना क्या है, तो 50% वैल्यू ऑफ द सेकेंड नंबर। तो बी आपका सेकेंड नंबर है, तो कुल कितना है, 4 है। इसका 50% कितना हो जाएगा, 4 का 50% मतलब 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है। अब इसे 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू आ गया, 6। यहाँ से 2 यूनिट का कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 गुना 6 कर देंगे तो 6 दूना 12। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक तो यह तरीका है। अगर आपने मान लीजिए ये तरीका नहीं समझा तो कैसे करेंगे, तो एक और तरीके से कर लेते हैं इसको, वो भी आसान ही है और वो भी जल्दी ही बन जाएगा। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ज़्यादा हार्ड सब आया नहीं है, आगे अगले वीडियो में आएगा थोड़ा बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 40% किसका दे रखा है, ए का ना। 40% ऑफ ए कितना है, 12 है, ये दे रखा है ना। 40% ऑफ ए मतलब 40A/100 बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। यहाँ से ये गया, चलिए ठीक है, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, तो 10 या 30। आपका ए नंबर निकल गया कितना, 30। ए का रेशियो कितना है, तो 5 है। ए का 5 यूनिट है, ठीक है। तो यही 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट 5 चुके 30, 6 के बराबर हो गया, समझे कि नहीं। आगे देखिए, अब बी का हमें 50% चाहिए, ठीक है। तो बी का 50% कितना यूनिट है, मतलब बी का 50% 2 यूनिट है। नहीं तो आप अगर चाहे तो बी पूरा नंबर ही निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, बी पूरा नंबर निकाल लीजिए। बी टोटल कितना है, 4 यूनिट है। 1 यूनिट किसके बराबर आया है, तो 6 के बराबर आ गया है। तो 4 किसके बराबर आ जाएगा, 4 गुना 6 मतलब 24 हो जाएगा। तो बी आपका पूरा नंबर कितना आ गया, 24 आ गया। अब इसका 50% मतलब 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। तो आप उधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। चलिए 29 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर है, उन दोनों का रेशियो दे रखा है, मतलब A/B दे रखा है कितना, ये आपका 10/5 दे रखा है, ठीक है। चलिए इफ फाइंड द 40% वैल्यू ऑफ द सेकेंड नंबर। अच्छा बी का 50% 40% निकालना है। अगर 60% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 18 है। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए कितना यूनिट में है, तो 10 में है, 10 यूनिट है ना ए का। तो 60% निकाल लेते हैं 10 का। 10 का 60% कितना हो जाएगा, 60% का मतलब 60/100 गुना 10, ठीक है। ये खत्म, ये 10 पूरा खत्म, कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए यही 6 किसके बराबर हो जाएगा, तो 18 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना हो गया, तो 18/6 मतलब 1 यूनिट 3 के बराबर आ जाएगा। निकालना क्या है, तो 40% निकालना है सेकेंड नंबर का। तो बी का 40% मतलब 5 का 40% यहाँ से कर लेंगे। 40% का मतलब 40/100 गुना 5, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, 5 से 5 दूना 10 और 2 से 2 दूना 4। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। 5 का 40% 2 यूनिट आ गया। 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 मतलब 3 दूना 6, समझे कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा।
आसान ही था ये भी, बस सेम क्वेश्चन वगैरह आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 नंबर, यहाँ पे भी रेशियो 2 नंबर का दे रखा है, तो ए बाय बी चलिए क्या दे रखा है, 10/6 दे रखा है। फाइंड द 50% वैल्यू ऑफ द सेकेंड नंबर। अच्छा, बी का 50% निकालना है कि 50% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 25। अरे भाई 10 यूनिट है ना ए, और ये पहला नंबर है, तो 10 का 50% कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 किसके बराबर दे रखा है, 25 के बराबर दे रखा है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के बराबर आ गया 1 यूनिट। अब हमें बी का 50% चाहिए, मतलब 6 है, 6 का 50% कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 6 का आधा। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 3 यूनिट 3 गुना 5 मतलब कितना हो जाएगा, 3×5 = 15। और ये ऑप्शन सी दे रखा है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझे? चलिए यही पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज बहुत छोटा वीडियो बना होगा शायद मेरे ख्याल से, देखें कितना देर का बना है। चलिए फिर भी आधा घंटा के आसपास पहुंच गया है। चलिए फिर यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहें।